अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने 4.7 को कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 और 4.8 में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। पहला है मेथड ऑफ डिफरेंस जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और उसके बाद से है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। बड़े इजी मेथड्स हैं, इनके लिए कोई किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम देखे थे ना 4.7 में क्वेश्चंस, उनमें हमें कोई ना कोई हिंट मिल जाती थी। जैसे कहीं पे स्क्वायर्स को नेग्लेक्ट करने से अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता था, कहीं पे क्यूब को नेग्लेक्ट करने से बनता था कहीं पे दो या तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती थी, तो हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंट मिल जाता था। जैसे लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिनमें हमें कोई हिंट मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतर मेथड जो है वो है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस ये कहता है कि आप जितनी भी कंजर्वेटिव टर्म्स है ना उनका डिफरेंस फाइंड करते जाएं। यानी कि T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। फिर आप एक काम करें कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दें। फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6। फिर आप एक काम करें कि फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21 माइनस 13 यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 8। और सेम इसी पैटर्न को करते करते आप करें टी एन में से माइनस करें टी एन माइनस 1 को। अच्छा, ये सब करने से क्या होगा? अब आप राइट हैंड साइड पे ज़रा फोकस करें। 4, 6 एंड 8। अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये हमारे पास एक नया सीक्वेंस बना रहे हैं। 4, 6, 8 कौन सा सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है। और ये जो 4 है ये इस अर्थमेटिक की कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। 6 इस अर्थमेटिक की सेकंड टर्म है, A2 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद जो है हमारे पास 8 इस अर्थमेटिक की थर्ड टर्म है, A3 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी तरह करते करते हमने ये देखना है कि ये जो लास्ट टर्म है ये इस अर्थमेटिक की कौन सी टर्म होगी। तो इसके लिए अब हमें पैटर्न पे ध्यान देना है। देखें, यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो क्या है? सेकंड टर्म है T1, इसके साथ सब्सक्रिप्ट है 1, तो A के साथ सब्सक्रिप्ट भी 1 आ जाएगा। T के साथ अगर 2 है तो A के साथ भी 2 आएगा। T के साथ अगर 3 है तो A के साथ भी 3 आएगा। सिमिलरली T के साथ अगर n-1 है तो A के साथ भी क्या आ जाएगा? n-1 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ऊपर रिजल्ट्स आए इन तमाम को हम ऐड करेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे? एडिंग ऑल अबव इक्वेशंस। इन तमाम इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म है T2 माइनस T1, फिर उसके बाद T3 माइनस T2, फिर उसके बाद T4 माइनस T3, और प्लस चलते चलते लास्ट पे हमारे पास है Tn माइनस Tn माइनस 1। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में आ रहा है हमारे पास An माइनस 1। अच्छा, यहाँ तक ऐड करने के बाद अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड्स पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे T2 माइनस T2 से, T3 माइनस T3 से, सेम इसी तरह सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इससे सिर्फ दो टर्म्स रह जाएंगी आपके पास। एक रह जाएगी आपके पास फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस T1, और एक आपके पास रह जाएगी Tn यानी कि लास्ट टर्म। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या हो रहा है? 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू सो ऑन n-1, ये है सम ऑफ n-1 टर्म्स। अच्छा, ये कौन सी सीरीज है? ये है हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज। तो आपको याद होगा अरिथमेटिक सीरीज के n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n टर्म्स नहीं है बल्कि n-1 टर्म्स हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? n-1 डिवाइडेड बाई 2 2a1 प्लस n-2 इंटू डी, यानी कि n की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? n-1। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे T1 है ये T1 किसके इक्वल है? तो T1 है हमारे पास 3, तो T1 की जगह क्या पुट करेंगे? 3। तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू -3 प्लस Tn इज इक्वल टू n-1 n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। A1 है हमारे पास 4, तो 2 इंटू 4 प्लस डी डिफरेंस, डिफरेंस है हमारे पास 2 का, इंटू n-2 एज इट इज आ गया।
मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, टू फोर सा 8 प्लस टू एन एंड माइनस फोर, ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू एन प्लस फोर। अब ये जो ब्रैकेट है 2n प्लस फोर, यहाँ से 2 कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है माइनस थ्री प्लस टी एन, और दूसरी साइड पे हमारे पास रह जाएगा n माइनस वन, और ब्रैकेट में से 2 को लिया कॉमन, रह जाएगा n प्लस टू एंड होल डिवाइडेड बाई टू। ये 2 इस 2 से हुआ कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास n माइनस वन इंटू एन प्लस टू, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन एंड माइनस टू रह जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है माइनस थ्री प्लस टी एन, और दूसरी साइड पे रह जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू। ये जो 3 है इसको ले जाते हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो टी एन इक्वल हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू प्लस थ्री, यानी कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। और यही चीज़ तो हमारे लिए पहले भी क्रिटिकल थी। टी एन जैसे ही आ गया, नेक्स्ट स्टेप सब के सब वही है, टी एन के बाद क्या फाइंड करते हैं हम, टी के एन की जगह के पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। और अब समीशन अप्लाई कर दिया, समीशन टी के ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास समीशन के का स्क्वायर प्लस समीशन के एंड प्लस समीशन वन। तीनों समीशंस की जगह उनकी वैल्यूज फार्मूलाज पुट करते हैं। समीशन के स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई सिक्स, प्लस समीशन के इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू एंड प्लस समीशन वन ये इक्वल होता है n के। देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है, n यहाँ पे भी आ रहा है, n यहाँ पे भी आ रहा है, और n यहाँ पे भी आ रहा है, तो n को ले लेते हैं कॉमन। तो जैसे ही n को हम कॉमन लेंगे बाकी क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई सिक्स, प्लस यहाँ पे रह जाएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और प्लस यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास वन। अब ब्रैकेट के इनसाइड लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई सिक्स, प्लस इन दोनों के साथ थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री एन प्लस थ्री, अच्छा ये जो सिक्स है फिर होल के नीचे आ जाएगा, और प्लस वन के साथ सिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ब्रैकेट के इनसाइड वाली वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, टू एन स्क्वायर एज इट इज, थ्री एन प्लस थ्री एन, ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स एन प्लस वन प्लस थ्री फोर प्लस सिक्स टेन एंड होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया सिक्स। ब्रैकेट के अंदर से टू कॉमन है तो टू को ले लेते हैं कॉमन, बाकी रह जाएगा एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस फाइव एंड होल डिवाइडेड बाय सिक्स, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, और यूं लास्ट में मेरे पास आंसर आ गया एन इंटू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस फाइव एंड होल डिवाइडेड बाय थ्री। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगेन हमने यूज करना है मेथड ऑफ डिफरेंस, तो ये आ जाएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टी टू माइनस टी वन विच इज इक्वल टू फोर माइनस वन, यानी कि थ्री आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा टी थ्री माइनस टी टू यानी कि टेन माइनस फोर विच इज इक्वल टू सिक्स। देन उसके बाद टी फोर माइनस टी थ्री, ये आ जाएगा हमारे पास 22 माइनस टेन यानी कि 12, और चलते चलते हम करेंगे टी एन माइनस टी एन माइनस वन। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस आ रहा है थ्री सिक्स ट्वेल्व, ये अर्थमेटिक नहीं है बल्कि ये ज्योमेट्रिक है, तो ये आ जाएगा ए वन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सिक्स आ जाएगा हमारे पास ए टू ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ट्वेल्व आ जाएगा हमारे पास ए थ्री ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेम इसी तरह ये क्या आ जाएगा ए एन माइनस वन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि इन तमाम टर्म्स को ऐड करते हैं, एडिंग ऑल अबव इक्वेशंस। ऊपर जितनी भी इक्वेशंस हैं जब हम इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो दो टर्म्स बच जाएंगी माइनस टी वन प्लस टी एन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बन जाएगा थ्री प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन, यानी कि राइट हैंड साइड पे है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। टी वन वो तो माइनस वन है, तो याद जाएगा माइनस वन प्लस टी एन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला देखें, ज्योमेट्रिक की एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, लेकिन यहाँ पे एन माइनस वन टर्म्स हैं, तो ये क्या बनेगा ए वन आर की पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब आर की वैल्यू और ए वन की वैल्यू वो हमने बस पुट करनी है, तो ए वन किसके इक्वल है थ्री, आर किसके इक्वल है, आर है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि टू,
2 रेज टू द पावर n माइनस वन एंड होल डिवाइडेड बाय r माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन। अब यह आ जाएगा -1 प्लस टी एन इज इक्वल टू 3 के साथ अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो 3 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस वन एंड -3 होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। ये जो 1 है माइनस हो रहा है इधर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यह आ जाएगा टी एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस वन -3 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1। अब एलसीएम लेते हैं राइट हैंड साइड पे, तो टी एन विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस वन -3 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2। यूं ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे टी एन आ गया, अब हम क्या करेंगे, हम लेते हैं एन की जगह के पुट करते हैं, तो टी के विल बी इक्वल टू 1/2 और अंदर रह जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर के माइनस वन एन माइनस वन। और अगर ये भी कर लिया फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, समीशन अप्लाई करते हैं ना, दोनों तरफ हम समीशन ले लेते हैं। समीशन टी के इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, इस पे समीशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 भी कांस्टेंट है, समीशन अप्लाई हो जाएगा 2 की पावर के माइनस वन एंड माइनस समीशन 1 के ऊपर। अच्छा आप यहाँ पे देखें तो समीशन 1 का फार्मूला तो है, तो मैं तो फार्मूला पुट कर दूंगा। यहाँ पे क्या करूँ, जबकि मुझे के की पावर में जब के आ जाए तो कोई फार्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो जब फार्मूला नहीं है तो हम के की वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। के 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 3 तो आ जाएगा एज इट इज, के को 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0, फिर के को 2 पुट करेंगे 2 की पावर 1, फिर के को 3 पुट करेंगे 2 की पावर 2, चलते चलते लास्ट पे जाके के की जगह एन पुट एन की के की जगह एन पुट करेंगे और माइनस समीशन 1 वो इक्वल होता है हमारे पास n के। दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, 3 एज इट इज। अब ये फिर एक ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला बन गया, तो वो किसके इक्वल होता है, अब यहाँ पे n टर्म्स है, n माइनस वन टर्म्स नहीं है, तो a1 इंटू आर की पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन फॉर्मूला लिखा और माइनस n एज इट इज। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, वो वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वो वैल्यूज हमारे पास आएंगी इस ज्योमेट्रिक सीरीज से। अच्छा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, 3 एज इट इज, a1 यानी कि 2 की पावर 0 1 होता है इंटू 2 की पावर n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन एंड माइनस n की जगह n एज इट इज आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, यह आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस वन एंड होल डिवाइडेड बाय 1 एंड माइनस n एज इट इज। वो जो 1/2 है वो होल के नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस वन माइनस n एंड होल डिवाइडेड बाई 2, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है अगेन मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करना है, तो उसी तरह स्टार्ट करते हैं t2 माइनस t1 यानी कि 4 माइनस वन, ये आ जाएगा हमारे पास 3, फिर उसके बाद t3 माइनस t2 यानी कि 13 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 9, फिर उसके बाद t4 माइनस t3 यानी कि 40 माइनस 13 यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 27, और चलते चलते हम करेंगे tn माइनस tn माइनस वन। अच्छा ये जो सीक्वेंस बन रहा है 3 9 एंड 27 ये ज्योमेट्रिक बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू a1 ऑफ जीपी, यह आ जाएगा हमारे पास a2 ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड टर्म आ जाएगी a3 ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और लास्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास an माइनस वन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली तमाम टर्म्स को ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग ऑल अबव इक्वेशंस। लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएंगी माइनस t1 प्लस tn, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an माइनस वन। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे t1 की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वन प्लस tn, और दूसरी तरफ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की n माइनस वन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a1 r की पावर n माइनस वन एंड होल डिवाइडेड बाय r माइनस वन। a1 का मतलब है 3, r है हमारे पास 3, तो याद आएगा 3 की पावर n माइनस वन एंड माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस वन। यहाँ पे ये जो माइनस वन है माइनस हो रहा है दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, रह जाएगा tn, और यहाँ पे 3 के साथ ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1। एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाएगा 3 की पावर n
माइनस 3n+2 होल डिवाइडेड बाई 2। और यूं ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3n-1 होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब tn आ गया तो अब n की जगह k पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा tk विल बी इक्वल टू 3 k होल डिवाइडेड बाई 2। और अब जब tk भी आ गया तो समेशन ले लेना है दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, तो बाहर क्योंकि कांस्टेंट है समेशन आ जाएगा सबसे पहले तो 3 के ऊपर और माइनस समेशन आ जाएगा 1 के ऊपर। अच्छा, 1/2 एज इट इज, 3 कोई फार्मूला नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे समेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो पहले k को 1 पुट करते हैं, फिर k को 2 पुट करते हैं यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर k को 3 पुट करते हैं 3 का स्क्वायर, चलते चलते लास्ट पे 3 को क्या पुट करेंगे, n की सॉरी k को पुट करेंगे n, और माइनस समेशन 1 ये इक्वल होता है n के। दिस इज इक्वल टू 1/2 अगेन एज इट इज। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिर ज्योमेट्रिक सीरीज है n टर्म्स की, तो फार्मूला होता है a1 r की पावर n-1 ओवर r-1 माइनस n आ गया हमारे पास एज इट इज। दिस इज इक्वल टू 1/2 a1 का मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, r की पावर n, r भी 3 है, 3 की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय 3-1 एंड माइनस n आ गया हमारे पास एज इट इज। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, 3 के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 की पावर n+1 हो जाएगा -3 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस n एज इट इज। एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 इंटू 3 रेज टू द पावर n+1 -3 -2n एंड होल के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा, और यूं मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3 रेज टू द पावर n+1 -2n -3 होल डिवाइडेड बाई 2 टू द 4। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, सेम उसी तरह जैसे लास्ट टाइम भी करते रहे, t2 माइनस t1 जो कि इक्वल हो जाएगा 2-1 यानी कि 1, फिर उसके बाद t3 माइनस t2 यानी कि 4-2 ये आ जाएगा हमारे पास 2, फिर उसके बाद t4 माइनस t3 यानी कि 7-4 विच इज इक्वल टू 3, एंड कंटिन्यूइंग दिस वे वी विल राइट tn माइनस 1। सो 1 2 3 अरिथमेटिक बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे a1 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास a2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस विल बी इक्वल टू a3 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड दिस वे ये आ जाएगा हमारे पास an-1 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एडिंग ऑल अबव इक्वेशंस, ऊपर वाली जितनी भी इक्वेशंस हैं उन तमाम को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, -t1 + tn, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1 + 2 सॉरी 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन प्लस लास्ट पे आ जाएगा an-1। अब ये जो t1 की जगह तो 1 है, तो ये आ जाएगा -1 + tn, यहाँ पे सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो क्या होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2 2a1 + n-2 इंटू डी। ये कैसे पता चला, देखें हमें एस एन का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है n/2 2a1 + n-1 इंटू डी जब n टर्म्स हो, लेकिन यहाँ पे n टर्म्स नहीं है, n-1 टर्म्स हैं, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे n-1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 + tn इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू a1 का मतलब 1 प्लस n-2 और इंटू डी का मतलब 1, और यूं ये आ जाएगा हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 1 2 प्लस n-2 एज इट इज, तो 2 2 से हो गया कैंसिल, रह जाएगा n इंटू n-1 होल डिवाइडेड बाई 2। और दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास, दूसरी साइड पे है -1 + tn। अब 1 जो कि नेगेटिव हो रहा है दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो यूं मेरे पास tn का आंसर आ जाएगा n² - n होल डिवाइडेड बाई 2 + 1, एलसीएम ले लेते हैं, n² - n + 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही tn आ गया क्या करते हैं tk फाइंड कर लेते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा k² - k + 2 होल डिवाइडेड बाई 2। और tk आने के बाद भी क्या करते हैं, दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन tk इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, समेशन किधर किधर अप्लाई हो जाएगा k² के ऊपर माइनस समेशन k एंड +2 समेशन 1,
तीनों जगह पे फॉर्मूले 1/2 एज इट इज समेशन के स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस समेशन के n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 n प्लस 2 समेशन 1 n। ब्रैकेट के अंदर देखें तो n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। n को ले लेते हैं कॉमन, तो n बाहर चला जाएगा तो ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2। अंदर यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n+1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस यहाँ से n बाहर n+1 डिवाइडेड बाई 2 n प्लस यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास सिर्फ 2। अब ब्रैकेट के इनसाइड एलसीएम भी लेते हैं तो एलसीएम 2 और 6 का तो आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2। हाँ तो 2 और 6 का जो एलसीएम है वो हमारे पास होता है 12, तो यह आ जाएगा सॉरी 6। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो एज इट इज क्योंकि इसके नीचे 6 ऑलरेडी है 2n स्क्वायर प्लस 3n+1। यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 3n+1 और प्लस यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 2 12 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं n/2 2n स्क्वायर प्लस 3n+1 माइनस 3n+3n+12 एंड होल डिवाइडेड बाई सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास 6, वो आ जाएगा एज इट इज। तो यहाँ से देखें 3n माइनस 3n से हो गया कैंसिल, रह जाएगा n डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 12 यानी कि प्लस 10 आ जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई 6। न्यूमरेटर में n डिवाइडेड बाई 2 और 2 कॉमन भी है, रह जाएगा n स्क्वायर प्लस 5 और होल डिवाइडेड बाई 6, तो 2 से हुआ कैंसिल। रिजल्ट आ गया हमारे पास n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 6 और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो जैसे भी पहले से स्टार्ट किया T2 माइनस T1 जो कि इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। फिर उसके बाद T3 माइनस T2 यानी कि 6 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 2। फिर उसके बाद आते हैं T4 माइनस T3 यानी कि 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ये A1 है अर्थमेटिक का नहीं बल्कि ज्योमेट्रिक का। यह आ जाएगा A2 ऑफ GP, ये टर्म आ जाएगी A3 ऑफ GP और इसी तरह कंटिन्यू करते करते Tn माइनस Tn माइनस 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा An माइनस 1 ऑफ GP। अच्छा यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इन तमाम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, यानी कि हम क्या लिखेंगे एडिंग ऑल अबव इक्वेशंस, एडिंग ऑल अबव इक्वेशंस। तो रह जाएगा माइनस T1 प्लस Tn और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस An माइनस 1 माइनस T1 3 है उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस Tn। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज की n-1 टर्म्स का सम है, किसके इक्वल होता है a1 r की पावर n-1 माइनस 1 ओवर r माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं a1 का मतलब 1, r यहाँ पे है 2 की पावर n-1 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 और यूं ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर n-1 माइनस 1। ये जो है ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने यूज़ किया, तो ये लिखे ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा 3 नेगेटिव है दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा Tn इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-1 माइनस 1 प्लस 3। यूं ये आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n-1 एंड प्लस 2। Tn आ गया, जैसे ही Tn हमारे पास आ गया हम Tk फाइंड कर लेते हैं। तो Tk कैसे आएगा, n की जगह k पुट कर देंगे 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 और अब दोनों तरफ समेशन ले लेते हैं। समेशन Tk इज इक्वल टू समेशन 2 रेज टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 समेशन 1। फर्स्ट टर्म में क्योंकि समेशन का फॉर्मूला कोई नहीं है तो वैल्यू पुट कर देते हैं k की जगह 1 तो 2 की पावर 0, फिर k की जगह 2 की पावर 1, फिर 2 का स्क्वायर, चलते चलते लास्ट में आ जाएगा 2 की पावर n-1 और प्लस यहाँ पे आ गया 2n। यहाँ पे एक और ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला a1 r की पावर n-1 ओवर r-1 और प्लस 2n एज इट इज। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म 2 की पावर 0 1 होता है, r रेशो 2 की पावर n-1 ओवर 2 माइनस 1 और प्लस 2n एज इट इज और यूं मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर n-1 एंड प्लस 2n और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं उन सब में हमने मेथड यूज़ करना है पार्शियल फ्रैक्शन का, क्योंकि इसमें मेथड और डिफरेंसेस या उससे अलावा जो पहले वाले मेथड हैं वो यूज़ नहीं हो सकते। अच्छा उसको सॉल्व करने से पहले अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली एक हिंट मिल रही है,
वो क्या, अगर हम इनकी फर्स्ट टर्म्स को देखें, ये जो भी आपको टर्म्स दी हुई ना, इनकी फर्स्ट टर्म्स को आप देखें डिनोमिनेटर में, तो कौन कौन सी हैं, 1 4 7 एंड अप टू सो ऑन। और अगर सेकंड टर्म्स को देखें तो वो कौन कौन सी हैं, 4 7 10 एंड अप टू सो ऑन। यानी कि ये फर्स्ट टर्म्स थी ना 1 4 7, इनको एक जगह लिखा, और ये सेकंड टर्म्स थी 4 7 एंड 10, इनको एक जगह लिखा। अच्छा, अब ये जो दोनों टर्म्स आ रही हैं ये दोनों अरिथमेटिक है, और दोनों अरिथमेटिक की हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a1 प्लस डी इंटू एन माइनस वन। ए वन का मतलब है 4, डी का मतलब है 3, और n माइनस वन एज इट इज, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3। यानी कि फर्स्ट टर्म में जो n का आंसर आया ए एन का, वो आ गया 3n माइनस 2। अब यही चीज यहाँ पे देखते हैं, a1 प्लस डी इंटू एन माइनस वन, 4 प्लस 3 इंटू एन माइनस वन, ये आ जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3n प्लस 1। अच्छा, अब अरिथमेटिक की दोनों, जो अरिथमेटिक वाली टर्म्स थी उन दोनों की मैंने nth टर्म जो है वो फाइंड कर ली। अब मैं देखता हूँ कि मैं क्या लिख सकता हूँ, tn इज इक्वल टू 1 ओवर इन दोनों का प्रोडक्ट 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1। जैसे कि हम लास्ट एक्सरसाइज में भी करते आए हैं, तो यहाँ पे भी हमने वही कुछ किया। अच्छा, अब इसको लिखने के बाद अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो जाएगा 3n माइनस 2 एंड प्लस b ओवर 3n प्लस 1। वही पार्शियल फ्रैक्शंस जो आपने चैप्टर 10 में किए थे। आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही केस आएगा, लीनियर वाला, क्योंकि 3n माइनस 2 भी लीनियर है, 3n प्लस 1 भी लीनियर है, तो ये आ जाएगा a ओवर 3n प्लस 2 प्लस b ओवर 3n प्लस 1। फिर आपको पता है हम क्या करते थे, हम कहते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते थे दोनों साइड्स पे। ये मैं आपको डिटेल में करवा देता हूँ, उसके बाद से फिर हम डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करें, 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यह आ जाएगा 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सेम टर्म डिवीजन में भी है, 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, ए वाली टर्म्स के साथ भी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3n प्लस 2, 3n माइनस 2, जी 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1, एंड ए के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 3n माइनस 2, प्लस बी के साथ भी यही टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, b एज इट इज 3n माइनस 2 एंड 3n प्लस 1, एंड होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3n प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे तो ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा 1, और दूसरी साइड पे 3n माइनस 2 3n माइनस 2 कैंसिल, रह जाएगा a इंटू 3n प्लस 1, प्लस b वाली टर्म्स के साथ 3n प्लस 1 3n प्लस 1 कैंसिल, तो b के साथ रह गया हमारे पास 3n माइनस 2। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले a का कोफिशिएंट 0 करके b का आंसर निकालेंगे, फिर b का कोफिशिएंट 0 करके a का आंसर निकाल देंगे। यानी कि पहले के लिए मैं कहता हूँ कि आप पुट करें 3n इज इक्वल टू माइनस 1। तो जब 3n की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 2। यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 0, ये टर्म खत्म हो जाएगी, b के साथ आ जाएगा माइनस 3, तो यूं b का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/3। तो ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद b का कोफिशिएंट 0 करते हैं। b का कोफिशिएंट कब 0 होगा, जब हम 3n की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, ये टर्म फिर से 0 हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 3a, तो यहाँ से a का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब ये जो a और b के आंसर्स आए, इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्या लिखेंगे, यूजिंग a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 देखें क्या है, tn इज इक्वल टू a ओवर 3n माइनस 2 प्लस b ओवर 3n प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास tn इज इक्वल टू a का मतलब 1 ओवर 3 ओवर 3n माइनस 2 प्लस b यानी कि माइनस 1 ओवर 3 ओवर 3n प्लस 1। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यही है, यानी कि a ओवर 3n माइनस 2 यस, प्लस b ओवर 3n प्लस 1।
तो ये बताएं कि क्या हम इनको यूं लिख सकते हैं 1/3 इंटू 3n-2 माइनस 1/3 इंटू 3n+1। हमने क्या किया कि वो जो 3 डिवीजन में आ रहा है वो डिनोमिनेटर में दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया। अब ये है टी के एन, हम क्या करेंगे टी के फाइंड कर लेंगे एन की जगह के। दोनों टर्म्स में देखें तो आपके पास 3 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो 3 को ले लेते हैं कॉमन। तो जब 3 चला जाएगा कॉमन अंदर रह जाएगा 1/3 के -2 माइनस 1/3 के +1। जैसे ही आपके पास टी के आ गया, अब आपने दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा समीशन टी के इज इक्वल टू 1/3, तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, समीशन फर्स्ट टर्म पे अलग 1/3 के -2 और माइनस समीशन दूसरी टर्म पे अलग 1/3 के +1। अब के की जगह 1 2 3 पुट करते जाना है दोनों जगह पे। तो 1/3 आ गया एज इट इज। पहले फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ पे n की के की जगह 1 2 3 पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगा के की जगह 1 पुट करते हैं, 1/3 1 3 -2 1। फिर 3 के को 2 पुट करते हैं, तो 3 2 6 -2 4। फिर के को 3 पुट करेंगे 7। चलते चलते लास्ट में के को क्या पुट करेंगे, के को हम पुट करेंगे n, तो ये आ जाएगा 3n-2। फिर उसके बाद माइनस एज इट इज, और सेकंड टर्म में पहले के को 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। फिर के को 2 पुट करेंगे 1/7। फिर के को 3 पुट करेंगे 1/10 प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट पे के को n पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3n+1। अच्छा, अब जैसे ही आप माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप एक देखेंगे कि कुछ टर्म्स सारी कैंसिल हो रही हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में देखें 1 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट पे आ रहा है आपके पास 3n-2। फिर सेकंड टर्म यहाँ पे माइनस अगर मैं ओपन करूँ, -1/4 -1/7 -1/10 माइनस अप टू सो ऑन -1/3n+1। ये वो टर्म्स हैं जो हमारे पास रह जाएंगी माइनस ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब अगर आप देखें तो 1/4 -1/4 से कैंसिल, 1/7 -1/7 से कैंसिल, -1/10 इसी तरह कैंसिल हो जाएगी। आपने ये याद रखना है कि जो भी आपके पास दो टर्म्स हैं उनमें से जितनी टर्म्स फर्स्ट सीक्वेंस की बचेंगी उतनी टर्म्स लास्ट सीक्वेंस की भी बचेंगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट सीक्वेंस की एक टर्म बच रही है तो लास्ट सेकेंड सीक्वेंस की भी एक ही टर्म बचेगी। अगर पहले सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म बच रही है तो इसकी लास्ट टर्म ने लाजमी कैंसिल होना है, और अगर इसकी लास्ट टर्म कैंसिल हो रही है तो इसकी फर्स्ट टर्म लाजमी बच जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि फर्स्ट टर्म क्योंकि नहीं कैंसिल हुई तो इसकी लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, और वो जो दूसरा सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म देखें कैंसिल हो गई है तो उसकी लास्ट टर्म को कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगी। तो यूं आपके पास क्या रिजल्ट रह जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3n+1। फिर अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, बाहर 1/3 इंटू 3n+1 -1 होल डिवाइडेड बाई 3n+1। 1 -1 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो यूं आपके पास रह गया n/3n+1। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है, और सेम उसी तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इनकी अलग अलग ले लेंगे टर्म्स को जो कि हमारे पास हैं। फर्स्ट टर्म्स को अगर हम देखें तो हमारे पास हैं 1 6 एंड 11 एंड अप टू सो ऑन। सेकंड टर्म्स का देखें तो 6 11 16 अप टू सो ऑन। इसकी जनरल टर्म फाइंड करेंगे जो कि है a1 प्लस डी इंटू n-1, यानी कि 1 प्लस 5 इंटू n-1 1 प्लस 5n-5। तो फर्स्ट की जो जनरल टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 5n-4। सेकेंड की सेम इसी तरह फाइंड करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस डी इंटू n-1, यानी कि ये आ जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू n-1, और यूं इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 5n-5, यानी कि सेकंड की जो जनरल टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रही है 5n+1। अब तो डायरेक्टली लिखेंगे जैसे लास्ट टाइम लिखा था, टी एन क्या होगा, टी एन फिर इक्वल हो जाएगा 1/5n-4 इंटू 5n+1। फिर इसको दो पार्ट्स में लिखेंगे, a/5n-4 प्लस b/5n+1। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब फिर क्या करते हैं कि a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मैं क्या लिखूंगा
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करें, 5n माइनस 4 इंटू 5n+1 से। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स कैंसिल होके 1 रह जाएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में किया था। फिर a के साथ रह जाएगा 5n+1 और प्लस b के साथ रह जाएगा 5n-4। अब यहाँ पे n को पुट करेंगे, पहले a का कोफिशिएंट 0 करेंगे, यानी कि पुट करेंगे 5n इज इक्वल टू -1, तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1+1 प्लस b इंटू -1-4, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू a इंटू -5, तो यहाँ से b इंटू -5 सॉरी, 1 इज इक्वल टू b इंटू -5, तो यहाँ से b का आंसर आ जाएगा -1/5। पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली b का आंसर। फिर उसके बाद अब b का कोफिशिएंट 0 करेंगे, यानी कि 5n की जगह 4 पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 5n की जगह 4+1 एंड प्लस b इंटू 5n की जगह 4-4। अब ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 5, यानी कि यहाँ से a का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/5। और यही दो चीज़ें चाहिए हमें, और इन दोनों को जो वैल्यूज आई ना हमारे पास, अभी जो हमारे पास a और b की वैल्यूज आई हैं, इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो उसके बाद tn किसके इक्वल हो जाएगा, a का मतलब है 1/5, तो यह आ जाएगा 1/5 इंटू 5n-4, एंड b की जगह है -1/5, तो यह आ जाएगा -1/5 इंटू 5n+1। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद फिर आपको पता है हम n की जगह k पुट करते हैं, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, n की जगह जब k पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/5। अच्छा, ये दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ही ले लेते हैं, तो बाकी क्या बचेगा 1/5 k -4 -1/5 k +1। और अब दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर देते हैं, यानी कि समेशन टी के इज इक्वल टू 1/5 कांस्टेंट, समेशन अंदर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, समेशन 1/5 के -4 माइनस समेशन 1/5 के +1। यहाँ तक लिखने के बाद अब दो जो सीरीज है उन दोनों पे समेशन एक्सपेंड कर देंगे, तो बाहर वाला 1/5 एज इट इज, तो जब फर्स्ट पे एन के की जगह 1 2 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट पे आ जाएगा 1/1, फिर 5 2 10 -4 1/6, फिर उसके बाद 1/11 एंड अप टू सो ऑन। लास्ट पे के की जगह n पुट करेंगे तो 5n-4 रह जाएगा, माइनस सेम इसी तरह सेकंड में पुट करते हैं, पहले 1 5 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1/11 प्लस 1/5 3 15 प्लस 1 16 एंड प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 5n+1। अब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं सेकंड में भी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बाहर वाला 1/5 एज इट इज 1 प्लस 1/6 प्लस 1/11 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट पे आ जाएगा 1/5n-4। माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1/6 -1/11 माइनस अप टू सो ऑन -1/5n+1। अच्छा, यहाँ तक लिखने के बाद देखें तो मैंने आपको बताया था ना कि जितनी टर्म्स फर्स्ट की रह जाएंगी उतनी टर्म्स ही सेकंड की भी रह जाएंगी, और जिसकी फर्स्ट रह जाएगी उसकी लास्ट ख़त्म हो जाएगी, और जिसकी लास्ट रह जाएगी उसकी फर्स्ट। जैसे 1/6 -1/6 से कैंसिल, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म ने कैंसिल नहीं हुई, तो उसकी लास्ट कंफर्म है कि कैंसिल हो जाएगी। 1/11 -1/11 से क्या हो गई कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गई, दो टर्म्स रह जाएंगी, 1/5 एज इट इज़ 1 - 1/5n+1। अब हम एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो 1/5 एज इट इज, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5n+1 -1 होल डिवाइडेड बाय 5n+1। तो यहाँ से 1 -1 से कैंसिल, तो 5 से कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास n/5n+1, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमें डायरेक्टली दे दी है पार्शियल फ्रैक्शन बना के, सॉरी टी के हमें डायरेक्टली दे दिया, तो हमें टी एन फाइंड नहीं करना पड़ा, फिर उसमें एन को के नहीं पुट करना पड़ा, तो इस सब से हम क्या हो गए, बच गए। तो अब हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 1/k+1 इंटू k+2 इज इक्वल टू a/k+1 एंड प्लस b/k+2, और इसको नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। जैसे इक्वेशन नंबर 1 आ गई, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को किस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, k+1 एंड k+2 से, तो क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू k+2 प्लस b इंटू k+1। और अब हमने यहाँ पे पहले x का कोफिशिएंट के a का कोफिशिएंट 0 करके b का आंसर निकालना है, फिर b का कोफिशिएंट 0 करके a का आंसर निकालना है। तो हम पहले लिखेंगे कि पुट करेंगे k इज इक्वल टू -2, तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, रह जाएगा 1 इज इक्वल टू a b इंटू 1 इज इक्वल टू b इंटू -1, और यहाँ से b का आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। देन पुट करेंगे k की जगह -1, तो जब -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो a और b का जो आंसर आया है उसको जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस एम्प्लाइज 1 ओवर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर k प्लस 1 माइनस 1 ओवर k प्लस 2। अब समीशन दोनों तरफ अप्लाई कर देना है, लेकिन समीशन जो है वो 3 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, समीशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 3 टू n और रह जाएगा 1 ओवर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 एंड इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म पे भी समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 3 टू n 1 ओवर k प्लस 1 माइनस समीशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 3 टू n 1 ओवर k प्लस 2। फर्स्ट टर्म में m को k को 3 से पुट करना स्टार्ट करते हैं, k को 3 पुट करेंगे तो 1/4, फिर 1/5, फिर 1/6 एंड प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट पे k को n पुट करेंगे तो 1/n+1 माइनस सेकंड में k को 3 से स्टार्ट करते हैं तो यह आ जाएगा 1/5 प्लस 1/6 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट पे आ जाएगा 1/n+2। जो सेकंड सीरीज है उसमें माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n+1 माइनस 1/5 माइनस 1/6 माइनस अप टू सो ऑन माइनस 1/n+2। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, 1/5 माइनस 1/5 से, 1/6 माइनस 1/6 से, तो ये n+1 जो है ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास दो टर्म्स बचेंगे, 1/4 माइनस 1/n+2। एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा n+2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू n+2, दिस विल बी इक्वल टू n-2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू n+2, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 11 बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने पहले किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि उसमें वो कहता है कि अप टू इन्फिनिटी तक आपने सम फाइंड करना है। तो देखते हैं कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जैसे हमने पहले किया था कि इसके हम फर्स्ट वाली टर्म्स को अलग लेके चलते हैं, वो कौन कौन सी हैं, 1 4 7 अप टू सो ऑन। इसमें देखते हैं कि ए एन जो कि इक्वल होता है a1 प्लस डी इंटू n-1, यानी कि 4 प्लस 3 इंटू n-1, 1 प्लस 3n-3, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3n-2 an। फिर उसके बाद सेकंड वाली टर्म्स देखते हैं वो किसके इक्वल है, वो क्या है, 4 7 10 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस डी और इंटू n-1, और ये a1 4 प्लस डी का मतलब 3 इंटू n-1, ये आ जाएगा 4 प्लस 3n-3, यानी कि आंसर आ जाएगा 3n+1। और फिर हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा टी एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/3n-2 मल्टीप्लाई बाई 3n+1। तो पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से इसको कैसे लिखेंगे, a/3n-2 प्लस b/3n+1। इसको नाम दे दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले पुट करते हैं, फाइंड करते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय किससे मल्टीप्लाई करें, 3n-2 इंटू 3n+1। तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 3n+1 एंड प्लस बी इंटू 3n-2। और अब इसमें पहले n की जगह पुट करेंगे, हम पुट करेंगे
3n इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 +1 प्लस b इंटू -1 -2, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो रह जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू -3, 1 इज इक्वल टू b इंटू -3, तो यहाँ से b का आंसर आ जाएगा हमारे पास -1/3। फिर पुट करेंगे 3n इज इक्वल टू 2, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 +1 प्लस b इंटू 2 -2, तो ये वाली टर्म फिर 0 हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू a इंटू 3, तो यहाँ से a का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब ये जो a और b का आंसर फाइंड किया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो tn किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू 3n-2 माइनस, क्योंकि b की जगह -1/3 है, -1/3 इंटू 3n+1। यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम जैसे लास्ट टाइम करते थे n की जगह k पुट करेंगे और फिर समेशन भी अप्लाई कर देंगे, तो मैं दोनों स्टेप जो है वो इकट्ठे कर लेता हूँ। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा समेशन टी के इज इक्वल टू 1/3, पहली बात दोनों में कॉमन रह जाएगा समेशन, अब यहाँ पे जो है वो k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, 1/3n-2 and minus summation k from 1 to infinity 1/3k plus 1, सॉरी n की जगह k पुट करना था। और अब दोनों पे समेशन एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट सीरीज k की जगह 1 तो 1/1, फिर k की जगह 2 तो 3 2 6 -2 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 1/7 प्लस अप टू सो ऑन, माइनस सेकंड में भी पुट करेंगे 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/3 3 9 प्लस 1 10 प्लस अप टू सो ऑन। और अब सेकंड सीरीज में माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 एज इट इज, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस अप टू सो ऑन -1/4 -1/7 माइनस अप टू सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है ना तो हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो 1/4 -1/4 से कैंसिल, 1/7 -1/7 से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बची ब्रैकेट के अंदर, बाहर है हमारे पास 1/3 और अंदर है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। सम अप टू n टर्म्स आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही जैसे पहले किया था, फर्स्ट टर्म्स को लेके चलते हैं और वहाँ से एक सीरीज बनाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड टर्म से। फर्स्ट टर्म्स कौन सी है, 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन, तो ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल होता है हमारे पास a1 प्लस डी इंटू n-1, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 प्लस डी का मतलब डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है तो n-1 एज इट इज, ये आ जाएगा 5 प्लस 2n-2, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 2n+3। फर्स्ट में an का आंसर आ गया। सेकंड टर्म्स देखते हैं वो कौन कौन सी है, 11 13 15 एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले तो फार्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस डी इंटू n-1, a1 का मतलब 11 प्लस डी का मतलब 2 इंटू n-1, यह आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस 2n-2, 2n+9, सेकंड में आंसर आ गया। तो जब ये दोनों वैल्यूज आ गई तो फिर लिखते हैं टी एन किसके इक्वल हो जाएगा, टी एन फिर हमारे पास आ जाएगा 1/2n+3 इंटू 2n+9, इसको नाम दे देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वल टू किसके रखना है, ए ओवर पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व करके फिर इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, a/2n+3 प्लस b/2n+9, और इस पूरी इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से किसी न किसी तरह a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करते हैं वो हमें पता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2n+3 एंड 2n+9 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2n+9 प्लस b इंटू 2n+3। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले n की जगह पुट करेंगे k का कोफिशिएंट इक्वल टू 0, यानी कि पुट करेंगे 2n इज इक्वल टू -9, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू -9 प्लस 9 प्लस b इंटू -9+3, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, रह जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू -6, यानी कि b का आंसर आ जाएगा हमारे पास -1/6। फिर पुट करेंगे 2n इज इक्वल टू -3,
तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 3 प्लस 9 प्लस बी इंटू माइनस 3 प्लस 3। तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू ए इंटू 6, यानी कि यहाँ से ए का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/6। अब ये जो ए और बी का आंसर आया है इनको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करने के बाद टी एन किसके इक्वल आ जाएगा, 1/6 इंटू 2n प्लस 3 माइनस 1/6 इंटू 2n प्लस 9। अब यहाँ पे n को k भी पुट करना है और दोनों तरफ पे समिशन भी अप्लाई कर देना है। तो मैं दोनों काम इकट्ठे कर लेता हूँ, यानी कि समिशन टी k इज इक्वल टू 1/6, दोनों में कॉमन है, रह जाएगा अंदर समिशन 1/2k प्लस 3 माइनस 1/2k समिशन 2k प्लस 9, समिशन 1/2k प्लस 9। फर्स्ट सीरीज पे k की वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि k की जगह 1 तो यह आ जाएगा 1/5 प्लस k की जगह 2 तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7, फिर आ जाएगा प्लस 1/9, फिर आ जाएगा प्लस 1/11, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/13 प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट पे फिर आ जाएगा हमारे पास 1/2n प्लस 3। फर्स्ट सीरीज को एक्सपेंड कर दिया, माइनस सेकंड में n की जगह k की जगह 1 तो 2 प्लस 9 11, फिर आ जाएगा हमारे पास 1/13 प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट पे हम आएगा k की जगह n तो यह आ जाएगा 2n प्लस 9। उससे पहले वाली टर्म में देखें, उससे पहले वाली टर्म में k की जगह n माइनस 1 तो 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 9, यानी कि 2n प्लस 7। तो सेकेंड लास्ट जो टर्म होगी वो होगी 2n प्लस 7। उससे पहले वाली टर्म होगी 1/2n प्लस 5। उससे पहले वाली टर्म होगी 1/2n प्लस 3। अच्छा, अब ये सब क्यों ज़रूरत पड़ी ये अभी हम देखते हैं। अब जब सेकंड ब्रैकेट में माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो क्या बचेगा, देखें 1/6 बाहर एज इट इज, 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9 प्लस अप टू प्लस 1/11 प्लस 1/13 एंड प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 1/2n माइनस प्लस 3 minus 1/11 minus 1/13 minus up to so on minus 1/2n plus 3 minus 1/2n plus 5 minus 1/2n plus 7 and last में minus 1/2n plus 9। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हमने ये लास्ट सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट ये टर्म्स क्यों लिखे, क्योंकि 1/11 माइनस 1/11 से कैंसिल हो रहा है, 1/13 माइनस 1/13 से कैंसिल हो रहा है। तो जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसकी 3 टर्म्स बच रही हैं, तो जो दूसरा सीक्वेंस होगा उसकी भी 3 टर्म्स बचेंगी, आखिरी 3 बाकी सब क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने लास्ट सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट तीनों टर्म्स लिखी। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9 एंड माइनस 1/2n प्लस 5 माइनस 1/2n प्लस 7 माइनस 1/2n प्लस 9। अब वेरिएबल टर्म्स को तो हम एज इट इज़ रखते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है ना उनको हम ऐड कर देते हैं। तो यूँ हमारे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा 1/6 एज इट इज़। इन तीनों टर्म्स को अगर हम लिखें कैलकुलेटर में तो हमारे पास आंसर आता है 143 डिवाइडेड बाई 315 और माइनस बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज 2n प्लस 5 माइनस 1/2n प्लस 7 माइनस 1/2n प्लस 9 और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। हमें यहाँ पे भी टी के फाइंड करने की जरूरत नहीं है बल्कि डायरेक्टली दे दी है, यानी कि उसी से हम स्टार्ट करते हैं। 1/9k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 क्वाड्रेटिक है तो हम इसे मिड टर्म ब्रेक करते हैं, यानी कि 9 2 18 के वो फैक्टर जिनको ऐड करने से आंसर क्या आए हमारे पास 3 आए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी फैक्टर बना के लिख लेता हूँ कि क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आता है हमारे पास 3k प्लस 2 एंड 3k माइनस 1 और फिर इसको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे 1/3k प्लस 2 प्लस b/3k माइनस 1 और उसके बाद आपको पता है सारे स्टेप्स, तो इसीलिए ये फिर आप यहाँ से आगे खुद ही कर लीजिएगा, यानी कि मैं यहाँ से आगे आपको लिख लेता हूँ कि आपका होमवर्क समझ लें आप। हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा, 15 में और 16 सॉरी जो है 14 उसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, फ़र्क सेम ही है।
तो 15 हम पूरा कर लेते हैं ताकि उसी को देखकर फिर आप 14 भी कर लीजिएगा। तो 1/k² माइनस के, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/k इंटू के माइनस 1, और इसको यूज़ करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो a/k प्लस b/k माइनस 1। फिर डायरेक्टली लिखता हूँ मैं 1 इज इक्वल टू a इंटू के माइनस 1 प्लस b इंटू के। मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस को से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन लिखा नहीं कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्योंकि हम इससे पहले कर चुके हैं ना, तो इसी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे पहले पुट करेंगे k इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो b का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। फिर पुट करेंगे k इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0, फिर ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू माइनस a, यानी a का आंसर आ जाएगा -1। अब इन दोनों को जब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा 1/k² माइनस के इज इक्वल टू -1/k प्लस 1/k माइनस 1, यानी कि इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1/k माइनस 1 माइनस 1/k। पॉजिटिव को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिख दिया। अब समीशन अप्लाई करते हैं, समीशन के फ्रॉम 2 टू n। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो समीशन है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी तरफ भी यही आ जाएगा हमारे पास, समीशन के फ्रॉम 2 टू n 1/k माइनस 1 माइनस समीशन फ्रॉम 2 टू n 1/k। फर्स्ट में k को 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 1/n माइनस 1। और माइनस दूसरे में k को 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 1/n। और अब सेकंड टर्म में भी माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में हमारे पास आ रहा है 1/n माइनस 1। फिर -1/2 -1/3 -1/4 माइनस अप टू सो ऑन, लास्ट में आ रहा है हमारे पास -1/n। तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ 2 टर्म्स रह जाएंगी, वो मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पे जिसकी फर्स्ट बची है उसकी लास्ट नहीं बची, और जिसकी फर्स्ट नहीं बची उसकी लास्ट रह गई, यानी कि 1 -1/n, और इसको हम लिख सकते हैं n-1 होल डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज थी 4.8 वो भी क्या हो गई, कंप्लीट।